अब इसमें भाग नंबर 4। भाग नंबर 4। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या है? क्या है ये? कंटिन्यूअस मीन्स भूतकाल। कंटिन्यूअस मीन्स भूतकाल। और परफेक्ट मीन्स पूर्ण। परफेक्ट मीन्स पूर्ण भूतकाल। क्या? पूर्ण भूतकाल। तो दोनों से मिला के क्या बना? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान है। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ये पीछे जितना ही पढ़ाई तो क्या मतलब है? फिर जो समझाए तो कोई मतलब निकली। परफेक्ट पूर्ण भूतकाल, कंटिन्यूअस अपूर्ण भूतकाल, मतलब पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण पूर्ण भूतकाल। समझे? अब इसमें जैसे ये है, दोनों को मिला के बना था, दोनों को मिला के तो चौथा बना है। उसमें बताए थे ना प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों को मिला के क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उनका दोनों लोगों का जोड़ के हीरो हंडा करके समझाए थे ना। हीरो का अलग, हंडा की अलग। पहले दोनों क्या थे? एक थे। उसी के आधार पे ये दोनों से मिला के बना, क्या बना हमारा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूत पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल बीच में नहीं लगाया जाता, जैसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। अब पहचान, इसकी पहचान क्या कहती है? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, वही चीज है ना। रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि पाया जाता है, पर साथ ही समय का ज्ञान अवश्य होता है। क्या होता है? समय का ज्ञान अवश्य होता है, अर्थात समय अवश्य दिया जाता है। इस टेंस में क्या दिया जाता है? समय जरूर दिया जाएगा। जिसमें समय दिया जाएगा वो हमारा कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज जान लो दिमाग में अच्छी तरीका से। तो पता नहीं चली फिर ये समझ लियो। अब जब खड़े हो ब्लैक बोर्ड पता चली। विधि प्रत्येक के साथ, अर्थात आई बी यू दे ही। क्या? आई बी यू दे ही। सी इट प्लूरल नंबर बहुवचन, सिंगुलर नंबर एक वचन, अर्थात सभी के साथ। अर्थात सभी के साथ क्या लगेगा? हैड बीन। किनके? आई बी यू दे ही, सी इट प्लूरल नंबर बहुवचन, सिंगुलर नंबर एक वचन, अर्थात सभी के साथ हैड बीन। क्या लगेगा? हैड बीन लगाकर वर्ब क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। जैसे दुर्गा 1 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रही थी। 1 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रही थी। मतलब भूतकाल में ही स्टार्ट हुआ, भूतकाल में ही इसका समाप्त है। मतलब भूतही काल में 1 घंटे से पढ़ रही थी।
अब जैसे 1 घंटे से पढ़ रही थी तो क्या हुआ, दुर्गा दुर्गा प्लस क्या लगेगा, हैड बीन। दुर्गा प्लस हैड बीन प्लस पढ़ना क्या है, रीड प्लस आईएनजी। अब आईएनजी कैसे लगेगा, आईएनजी कैसे लगेगा, है? प्लूरल नंबर बहुवचन सिंगुलर नंबर एक वचन अर्थात सभी के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब क्रिया, क्या क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो रीड प्लस आईएनजी प्लस ए प्लस बुक प्लस फोर प्लस एन प्लस हावर। मतलब दुर्गा 1 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रही थी। तो दुर्गा आ गया। अब हमारा क्या आएगा, हैड बीन। दुर्गा हैड बीन। अब प्लस मतलब हर चीज जुड़ती चली जाएगी अपने क्रम पे। क्या है, रीडिंग है, रीड। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। तो रीड तो है ही, अब आईएनजी इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब आ जाओ प्लस ए जुड़ गया। अब पुस्तक की क्या है, बुक। अब प्लस, अब इसमें क्या जुड़ेगा, फोर। अब इसमें क्या जोड़ना, ऐड करना है, फोर एंड हावर मतलब घंटा, क्या, दुर्गा 1 घंटे, घंटे क्या हो गया, हावर। दुर्गा 1 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रही थी। अब पढ़ रही थी तो रही वाला आ गया, ये रहा था, रहे थे, रही थी। तो अब रही थी। दुर्गा 1 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रही थी। तो बना हमारा वाक्य, दुर्गा हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन हावर। कंप्लीट हुआ। अब नोट पा जाओ, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात जहां समय का निश्चित पीरियड दिया गया हो, अर्थात जहां समय का निश्चित पीरियड दिया गया हो वहां फॉर का प्रयोग। और जहां देखो निश्चित समय था, तो निश्चित समय था तो हमारा क्या लगा, फॉर। बुक के बाद में क्या लगा, फॉर का प्रयोग। और जहां पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात जहां अनिश्चित समय दिया हो, अनिश्चित समय दिया हो वहां सिंस क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग किया जाता है। जहां अनिश्चित, अभी उस बार वो समझा रहे थे ना कि मुख्य वो अतिथि, थी, यही था, अतिथि। लिख देते अतिथि। एक तो वो हो गए जो क्लियर है, जिनका कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं है, कोई जब नोट नहीं है तो वो आए तो वो हमारे कौन है, अतिथि। और जिसका समय दिया है,
समय भी नोट है, क्लियर है, दिन भी निश्चित है और नाम भी क्लियर है। नाम भी क्लियर है। नाम भी क्लियर है कि नाम फलाने का ये है, फला दिन में है और फला समय समय है, या समय इतना है, दिन ये है, नाम ये है। ये हमारे मेहमान आ रहे हैं फला दिन। तो फला दिन जब ये मेहमान आ रहे तो मेहमान तो हैं, लेकिन ये अतिथि नहीं है। अतिथि नहीं है। नहीं है। अतिथि की परिभाषा आ से अनिश्चित, आ से अनिश्चित अनिश्चित और ता से तिथि, अनिश्चित तिथि, अनिश्चित तिथि मतलब कोई तिथि निर्धारित नहीं थी, कोई समय निर्धारित नहीं था, कोई दिन निर्धारित नहीं था। जो अचानक आ जाए वो हमारा कौन हुआ? अतिथि। अतिथि। और जिसका हर चीज टाइम क्लियर, सब चीज क्लियर है, वो अतिथि नहीं है। नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं वो हमारे में या कुछ और बोल सकते हो। ठीक, तो अब आ जाइए, जैसे मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था। मतलब मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था। अब मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था मतलब समय क्लियर नहीं है। प्रातः से ही क्या कर रहे थे? प्रातः से ही पानी दे रहा था, कोई उसमें समय नहीं। तो ये क्या हुआ? अनिश्चित। क्या हुआ? अनिश्चित समय दिया हो वहां सिंस का प्रयोग होता है। किया जाता है। है। अब जैसे मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था तो आई, मैं की आई और हैड बीन। हैड बीन वाटरिंग, पानी की क्या है? पानी क्या? वाटरिंग। ये आईएनजी जुड़ गई तो क्या हो गया? वाटरिंग। अब द गार्डन, बाग, बाग क्या है? गार्डन। तो गार्डन। अब मॉर्निंग लग गया, लेकिन नहीं, अब इसमें बीच में क्या लगेगा? जिसका समय नहीं है। जहां समय क्लियर नहीं है वहां क्या लगेगा? सीन्स। वहां क्या लगेगा? सीन्स। तो अब समझ गए ना कि मेरा बात क्या कह रहा है? जहां समय का निश्चित पीरियड दिया गया हो वहां फॉर का प्रयोग किया जाता है। और जहां पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात जहां अनिश्चित समय दिया गया हो, जहां अनिश्चित समय दिया गया हो वहां पर हमारा सीन्स। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? जहाँ पे हमारा निश्चित समय हो वहाँ पे फॉर लगेगा और जहाँ पे हमारा निश्चित समय ना हो वहाँ पे सीन्स लगेगा। वहां पर सीन्स लगेगा। सीन्स का प्रयोग किया जाता है। है। अब जैसे मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था तो मैं की आई और हमारा हैड बीन कैसे लगा? हैड बीन कैसे लगा? अर्थात सभी के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब क्रिया की प्रथम अवस्था, वर्ब क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वर्ब क्रिया की
प्रथम अवस्था। तो हैड बीन, आई हैड बीन वाटर, वाटर हुआ। अब हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया आईएनजी। तो अब क्या हो गया वाटरिंग द गार्डन, द गार्डन। अब उसका समय क्लियर नहीं था क्योंकि मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था। तो समय क्लियर नहीं है कि 1 घंटे से या 2 घंटे से या 3 घंटे से। जब ये होता तो हमारा ये सेंस नहीं लगता। अब जब इसमें समय क्लियर नहीं है तो सेंस तब तो लगेगा ही जब समय क्लियर नहीं है। तो गार्डन सेंस मॉर्निंग। आ गया समझे? हाँ? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखो बनाओ। मैं प्रातः काल से ही बाग को पानी नहीं दे रहा था। मैं प्रातः काल से ही बाग को पानी नहीं, मैं प्रातः काल से ही बाग को पानी नहीं दे रहा था। बाग को कहानी को है? मैं प्रातः काल से ही बाग को पानी नहीं दे रहा था। कैसे बनो? कैसे बनो? कैसे बनो? बताओ। मैं की आई हाँ है? मैं प्रातः काल से ही, टाइम क्लियर है इसमें? टाइम है क्लियर? कहाँ है क्लियर? नहीं, तब फिर तो ये 4 कहाँ से आएगा? हाँ? जब हमें समझा रहे हैं, जब पूछ रहे हैं, जब कि समझ में आया? हाँ जब पूछ रहे, जब तक हमारा कोई टाइम घंटा क्लियर नहीं है कि 1 घंटे से या 2 घंटे से या 3 घंटे से, ये तो पूछा नहीं। आई हैड नॉट बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सही बना? खड़े हो, आओ इधर ही रहो, इधर ही रहो। आज तुम्हारी पोजीशन अब बिगाड़ रहे हैं। अब नेक रुको, बनाओ, बताओ ये सही बना? सही बना? है? फिर बोल क्या नहीं रहे? दूसरा बना, लिखो। क्या मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था? क्या मैं
प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था। दे रहा था। हैं? Had been I watering the काहे काहे बता तो दो, हमको तो समझा दो। हैं? क्या था, तो क्या की जगह क्या लग गया? हैड। फिर मैं हैड आई बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो फिर आई हुआ वहां क्या लगा है? Had I been watering the garden since the garden since morning. morning? अब अगला, क्या मैं प्रातः से ही बाग को पानी नहीं दे रहा था? Had not जो ऊपर क्या है? आई हैड नॉट बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो अब क्या है? यहाँ ये आई आगे लगी, अब यहाँ पे हेड रहा, आई हमारी कहाँ चली गई? हेड के पीछे आ गई। बाद बाकी बीन नॉट यहाँ पे गायब हो गया। नॉट गायब हुआ तभी तो ये आई लगी, यहाँ आगे धटके यहाँ आ गई, नॉट गायब हो गया। अब हैड नॉट, उसके बाद आई हैड नॉट आई बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। समझ में नहीं आई? समझ में आया? हाँ? नहीं तो नहीं मतलब ये थोड़ी है कि नॉट जहां मना है वहां लगा दोगे। हाँ? मुड़ना इस चौराहे पे है, जा रहे हो आगे वाले चौराहे पे,
इसमें ये नहीं होगा अपने मन से नहीं, इसमें जहां जो सूत्र बताएगा, जहां पे जिसका वो आएगा प्रकट होना है तो उसको वहीं पे प्रकट किया जाएगा। समझे? तभी तो अभी ये क्या समझाए, समय दिन नाम क्या बताए, हैं? जिसका जहां समय है, जिसका जहां टाइम है, जिसका जहां वो है, तो उसको उसी जगह पे सेट करना है। और जिसका कोई समय क्लियर नहीं, जिसका कोई टाइम क्लियर नहीं, जिसका कोई कुछ क्लियर नहीं, वो क्या है, अतिथि। और जिसका हर चीज क्लियर है वो समझे? कोई डाउट? हाँ? संडे टेस्ट के लिए तैयार हो? अब आज आपका क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भाग नंबर 4। अब क्या चलेगा, फ्यूचर। अब आपका चलेगा फ्यूचर। फ्यूचर के भी है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर बचा है। अब इसके लिए पूरा एकदम रिपीट संडे टेस्ट के लिए, ठीक? लिखो, नोट करो फटाफट।